बीतती सी रातों में तश्नगी सी बातों में बेकरार बेसुकून भटकती तेरी यादों में। ये दोनों अगर आ गए ना तो हम लोगों को तो बाहर निकाल दे। अम्मा हम करेंगे क्या फिर? हमारी तो खानदान में भी कोई इज्जत नहीं है, कौन रखेगा हमें? तुम इतनी मुश्किलों में क्यों रह रही हो? वापस दुबई क्यों नहीं चली जाती? ये मेरा घर है और मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं, इस घर में रहने के लिए आई हूँ। जाली पेपर्स कोर्ट में दिखाएंगे तो वो मुझे भी अंदर कर देंगे और साथ साथ तुम सबको भी। अच्छा तो फिर क्या करें? पापा में कागज ढूंढने होंगे और वो ही वाले। अरे पर पेपर्स मिल कहाँ रहे हैं? अब अरीबा कहीं कोई गोट्स वोट्स तो नहीं खा गई बकरी बकरी? भटकती तेरी यादों में। अरसलान साहब, कोर्ट ने फैसला सुना दिया। फैसला? कोर्ट मेरी खाला का घर थोड़ी है जो एकदम फैसला सुना देगा। मैं आज पेपर तैयार करूंगा और आज ही सबमिट कर दूंगा। क्या मतलब है वकील साहब? हम तो समझे थे आज आप कोर्ट के ऑर्डर्स लेकर आ जाएंगे कि घर मेरे नाम हो गया है। नहीं मैडम शीबा, मैंने एप्लीकेशन जो फाइल कर दी है और उसमें आपको जज के सामने प्रेजेंट भी कर दिया था। अब हम करके डॉक्यूमेंट के साथ केस को जो जमा कराएंगे। ओहो, इससे तो बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं, जब घर के डॉक्यूमेंट्स और हस्बैंड की विल के साथ हम केस जमा कराएंगे तो केस बिल्कुल साफ हो जाएगा और इसका फैसला भी जल्दी आ जाएगा। मेरी विल? मैं मर चुका हूँ। शट अप मुख्तार। वकील साहब, आप मुझे ये बताएं कि करना क्या है? मुझे घर के ओरिजिनल पेपर चाहिए होंगे। हाँ, कोर्ट में ओरिजिनल पेपर जमा होंगे? होगी तो फोटोकॉपी, लेकिन ओरिजिनल भी तो चाहिए होंगे। अभी ओरिजिनल तो नहीं है, लेकिन फोटोकॉपी लेके आ सकते हैं। ठीक है, आप मुझे फोटोकॉपी दें, मैं केस फाइल करता हूँ, तो देखते हैं। आप ड्राइवर में बैठ कर हम लेके आते हैं। कहाँ रखिए? ये रही घर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। मुख्तार, ये तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। मैंने आपको कहा था कॉपी करवा लें। कॉपी तो नहीं है इसमें। मैंने कहा था कि कॉपी करवा लेना। हाँ, वो मैं गया था कॉपी कराने, लेकिन वो फोटोकॉपी वाला बाथरूम गया था। तो इंतजार करना था ना। कितना इंतजार करता मैं शिवा? क्यों? वो हमेशा के लिए अंदर चला गया था। मुख्तार, अब वकील को क्या देंगे? वकील को? अरे हाँ, एक काम करते हैं, वकील को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देते हैं, उससे कहते हैं फोटोकॉपी करवा लो और ओरिजिनल हमें दे दो, फोटोकॉपी साथ ले जाओ। कैसा? वो तो हमारा नौकर है ना। हाँ। तुम जानते हो आजकल लोग किस तरह के। अगर ये खो गए ना तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। हाँ, ये तो है। चलो फिर मैं ही फोटोकॉपी करा लेता हूँ। जी शुक्र है, जाएं। दादी, ये कागज है ना, हमें लाजमी चाहिए होंगे। ऐसा कर, मैं इनका ध्यान इधर उधर बटाती हूँ, तू ये कागज लेके भाग जा। कहाँ? इंग्लैंड? मुल्क का पैसा लेके थोड़ी भाग रहा है। उठा उठा उठा। ये किसने गिराया? मुझे क्या पता किसने गिरा, उठा के रखें। कौन है यहाँ पे? कौन है? मुझे क्या पता कौन है। उठा के रख दे ना। शिवा, ऐसे ही चलते हैं ना, छोड़ रहने दो इसको। मुख्तार, उठा के रखें। चलते चला लो, तू आई मिला को डाल दो। फाइल कहाँ गई? हैं? यही तो रखी थी। मुख्तार, फाइल कहाँ चली गई? मेरा ख्याल है शिवा, इस कमरे से बाहर चलते हैं। चलो चलो चलो। एप्लीकेशन के लिए 50,000 रुपये, केस के लिए 2 लाख रुपए, जीतूं या हारूं 7.5 लाख रुपए। ठीक है, वाह भाई वाह, तो 6 महीने का दाल पानी हो जाएगा।
बुरा मत मनाना, कुछ वकील ऐसे ही होते हैं, लेकिन कम होते हैं। जानू क्या करना है इसका? भगाना है इतना तेज कि ये घोड़े से भी तेज भागे। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? हम इसके सामने आ जाते हैं। कैसी बातें कर रहे हो दिलदार, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम इसके सामने आ जाएंगे तो बात इस्लामाबाद तक पहुंच सकती है। अरे इस्लामाबाद तक नहीं पहुंचेगी, किसी को नहीं पता चलेगा। हम ऐसे करते पुलिस वाले बनकर आ जाते हैं, ठीक है? हम यहीं से चलते हैं। चलो चल चल चल। पकड़ो से, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। मैं हूँ इंस्पेक्टर दिलदार और ये है इंस्पेक्टर शहजादी। दिलदार? डीएसपी शहजादी? डीएसपी शहजादी। कौन सा इंस्पेक्टर, कौन सी शहजादी? अब यही की शहजादी, यही का इंस्पेक्टर। तुम जो जाल साजियां करे हो ना, हमें सब पता है। हाँ चल फ्रेजिया। जाल साजियां? मैं कौन सी जालसाजी कर रहा हूँ? क्यों? फोन तो बातचीत के लिए बनाया और तुम उस पर हिसाब किताब कर रहे हो। मोबाइल पे मैं जो है फिल्में देखता हूँ, वो भी जालसाजी है क्या? बिल्कुल है। चलो इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो इसे। अरे ऐसे कैसे? पहले अपना जॉब कार्ड दिखाओ। डीएसपी क्या दिखाने को कह रहा है? पता नहीं, लेकिन कोई गंदी बात कर रहा है। गंदी बात कर रहे हो? मैंने कौन सी गंदी बात की? मैं असल पुलिस वालों को बुलाता हूँ, तुम जाली पुलिस वाले हो। दिलदार, अब बात पुलिस की हद से आगे बढ़ गई है। अपनी असलियत पे आ जाते हैं। कहाँ गए? यहाँ है हम बेटा। अब हम तुम्हारी नल्ली निहारी बनाएंगे, तुम्हारा पाया बनाएंगे। तुम्हारा रेस्टोरेंट है क्या? प्लीज मुझे जाने दो। भूत किसी को कहीं जाने नहीं देते, और हम तो वैसे ही बड़े डेंजरस वाले हैं। मेरे बारे में भी तो बताओ। और हाँ, ये तो बहुत खतरनाक है। ये तो बगैर खोपड़ी खोले स्ट्रॉ डाल के पूरा दिमाग पी जाता है। भाई मुझे बचाओ, भाई मुझे बचाओ। अरे भाई बाहर रोड पर जाकर चिल्ला। हमें शहजादी, क्या बात है, आप तो छा गई। ओह, कभी गुरूर नहीं किया। अरे वकील साहब, किससे बचाओ? आप तो अकेले थे ना यहाँ पे? अकेला था, वहाँ दो भूत आ गए। आपने अपनी शक्ल शीशे में तो नहीं देख रही थी? नहीं मैडम, वहाँ दो थे, एक मर्द एक औरत। अंदर कमरे में कुछ था, देखो। चलो यहाँ से प्लीज। कह दिया ना नहीं। ये सब उस अरीबा की शरारत है, लेकिन वो ये घर बचा नहीं सकेगी। ये घर तो मैं बचा ही लूंगी स्टेप मदर। ये कौन है? ये भूत हैं? अरे नहीं वकील साहब, हम तो इंसान हैं। वैसे ना इस घर में बहुत सारे भूत रहते हैं। अगर आप कहते हैं तो आपकी मुलाकात करवाऊं उनसे। 2 से पहले मुलाकात हो चुकी है मेरी। गुड। हाँ तो स्टेप मदर, आप कह रही थी कि आप इस पूरे घर पे कब्जा कर लेंगी। कब्जा थोड़ी, ये तो मेरा ही है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत जो नहीं है। सबूत नहीं था, अब है। क्या मतलब? क्या है तुम्हारे पास? ये है। ये क्या है? ये गिफ्ट डीड है जो मेरे पापा ने लिखी थी। वकील साहब जरा आप देखिएगा। मैडम, केस पलट गया। ये घर तो इस लड़की को मिलेगा। वकील साहब अब आप तो एक काम कीजिए, 2 मिनट में यहाँ से निकल लीजिए। शुक्रिया, नहीं मुझे बाहर जाने तो देंगे ना? सुनो, ये वकील साहब आ रहे हैं, जाने देना, बेचारे बड़े शरीफ आदमी हैं। मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। तो स्टेप मदर और उनके हस्बैंड, अब आप लोगों ने क्या सोचा है? रात का खाना खा के जाएंगे या मजीद जलील होने का इरादा है? यार खाने की क्या जरूरत है, निकालो ऐसे ही ने। नहीं नहीं, इनका फैसला तो इस घर के भूत करेंगे। अगर ये लोग अभी यहाँ से बाहर जाएंगे तो मारे जाएंगे। चलो मंतिशा, हम चलते हैं। ओ, मेरी बारी। सॉरी मेरा। ये क्या, तुम दोनों मिलके सिर्फ मेरी गोटियां पीट रहे हो? हैं मिली हुई हो तुम दोनों। ओहो खाला, कम ऑन। अगर आपकी गोद हमारे सामने अपने नीज टेक रही है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हाँ ना दादी, अब आपकी गोटे हमारे बिल्कुल सामने हैं, पीटेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? कोई बात नहीं, मेरी भी बारी आएगी ना पीटने की। वैसे अरीबा, ये तुम्हारी सौतेली मॉमी और उनके हस्बैंड यहाँ से जा क्यों न रहे? मुंह की तो खा लिया उन्होंने। मेरा ख्याल है कि दोनों मिलके कहीं कोई नई खिचड़ी तो नहीं पका रहे। दादी अब वो लोग मजीद कुछ नहीं पका सकते हैं, उनके चूल्हे बिल्कुल ठंडे पड़ गए हैं। लेकिन यहाँ से जा क्यों नहीं रहे हैं? गेट लॉस्ट हो जाए ना। पता नहीं, हो सकता है जलालत के आखिरी मुकाम की सैर करना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं, दिखा देंगे। ये हुई ना बात। चलो शुरू करो, मेरी भी बारी आएगी।
खाला तुम्हारी एक और गोट्स गई। ये क्या भाई, ये क्या? मैं नहीं खेल रही। नहीं, बस बस मुझे ही पीटे जा रही हो हैं। कोई और गोट नजर नहीं आती तुम दोनों को? न तुम इसकी पीट रही हो, न ये तुम्हारी पीट रही है। मुझे ही पीटे जा रहे हो। Oh, खाला stop and cry baby। पिंडी से यहाँ तक जहाज में आए, पूरे 60,000 रुपए का टिकट जाया हो गया। क्या अल्लाह, तुम अभी भी टिकट के नुकसान के बारे में सोच रहे हो? अरे एयरपोर्ट से यहाँ तक जिस टैक्सी में आए उसको 1500 रुपए दिए। मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया और तुम्हें टिकट की फिक्र हो रही है। रास्ते में जो चिप्स और बिस्किट खाए थे ना, बैठ के उसका भी हिसाब किताब कर लो। सॉरी ना डार्लिंग, नाराज क्यों हो रही हो? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो पेपर अचानक अरीबा के पास कहाँ से आ गया। मुझे तो लगता है ये भूतों ने कुछ किया है। इस घर में यकीनन भूत रहता है। ये भी तो हो सकता है ना कि अरीबा अपने साथ भूत दुबई से लेके आई हो। कम ऑन मुख्तार, भूत कोई परफ्यूम है जो दुबई से बैग में रख के लेकर आ जाएगी? अगर भूत हैं भी तो अरीबा का ही साथ क्यों दे रहे हैं? जी क्या पता, अब देखो इंसान है तो हम कुछ कर सकते हैं। अब भूतों का हम क्या करें? देखो तुम भूत भूत कर रही हो, वो यही कहीं होंगे। हाँ तो हो, क्या कर लेंगे? पहले इतना नुकसान कर दिया हमारा। मार भी तो सकते हैं हमें। हाँ तो मर जाना अगर मारे तो। अच्छा, करना क्या है? मुझे नहीं पता क्या करना है। अरे मेरा मतलब है कि ये मकान तो हाथ से निकल ही गया है, अब कोई और तरीका है इस घर को हथियाने का? और तो कोई तरीका मुझे नहीं समझ आ रहा। हाँ तो फिर अब हम इस घर में कर क्या रहे हैं? अरीबा ने कहा है कि आप लोग को यही रुकना पड़ेगा क्योंकि सुबह वो पता नहीं क्या करने वाली है। हाँ, वैसे एक आइडिया है मेरे जहन में। क्या? देखो ये घर तो हाथ से निकल गया, कोई ऐसा तरीका हो कि जाते जाते अरीबा से कुछ पैसे बटोर लिए जाए। वैसे आइडिया तो अच्छा है। मैं सुबह उठ के ना नाटक कर लूंगी, उसे कहूंगी अरीबा तुम मुझे माफ कर दो, देखो जो भी हो मैं हूं तो तुम्हारे पापा की बीवी ना, तुम प्लीज मुझसे घर ले रही हो लेकिन मुझे थोड़े से पैसे ही दे दो। अरे वाह भाई, जबरदस्त। इस एक्टिंग पे 10-20 हजार में मिल जाए ना तो बुरा नहीं है। फकीर दिमाग, हजारों का ही सोचना। हटे यहाँ से, थक गई हूँ मैं बहुत, नींद आ रही है मुझे। डिस्टर्ब नहीं करना मुझे, सर में दर्द हो गया, मैंने घर भी मेरे हाथ से चला गया। हाय अल्लाह, देखो आयतुल कुर्सी लगा दो कहीं भूत ना आ जाए। भटकती तेरी यादों में हैरत है, ये तो इतना डर रहे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। हम कॉल करते हैं उनको। हाँ, अकाउंट से 70 लाख डेबिट हुए। हेलो आफ्ताब साहब, मैं मिसेस शिबा मुख्तार बात कर रही हूँ। मेरे पास मैसेज आया कि 70 लाख विड्रॉल हुए मेरे अकाउंट से। क्या? कौन लेके? मुख्तार? जी जॉइंट अकाउंट था लेकिन मैंने तो कोई चेक साइन नहीं किए हैं। उसने मेरी एप्लीकेशन से पैसे ट्रांसफर कर लिए। प्लीज आप फौरन रिपोर्ट कर दें, मैं सुबह आके देखती हूँ। मेरे अकाउंट से सारे पैसे निकालिए तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आपको
सुखाने के लिए रखा गया है? जी नहीं, गोली मारने के लिए। गार्ड हूँ। किस किस को गोली मार लेते हो भाई? जो भी दिमाग खराब करे। और ये आपका दिमाग कितनी कितनी देर में खराब होता है? अभी हो चुका है। जबरदस्त। ये बताओ कि ये गोली क्या तुम अपने मुंह से मारते हो? अरे भाई, मेरे पास पिस्तौल था, मगर कोई कमीना उड़ा कर ले गया। वाह, मैंने कहीं पढ़ा था कि मैंने चौकीदारी के लिए कुत्ता पाला और रात में कोई कुत्ता चुरा कर ले गया। ऐसा ही हुआ होगा। खैर चलो, तुम ऐसा करो कि बगैर पिस्तौल के फायरिंग करो, मैं जरा अंदर हो लूं। ये कौन है? ये तो मैंने पूछा ही नहीं। दिलदार, मेरा दोस्त, तुम? हाँ मैं, पहचाना नहीं क्या? पहचाना तभी तो बोला तुम। कैसा है मेरा भाई? तू इधर ही रुक। अम्मा, सलीम। क्या हुआ? कौन है? अरे क्या हो गया? अरे ये तू? अम्मा। तू कहाँ से आ गया? चल चल चल, मुर्गा बन, मुर्गा बन। अरे बनो जल्दी। बनो, मुर्गा बनो। चलो छोड़ो इसको, मुर्गा बनो। मुर्गा बन। गर्दन नीचे कर, ऐसे नीचे। अरे बनो। बस वापस। फनकार, क्षमा। अम्मा क्या कर रही हो? मुर्गा बना रही हूँ उसे। अरे कनाडा जाके स्लिप होने की सजा तो मिलनी चाहिए ना। स्लिप नहीं हुआ था सलीम, मैं तो स्टूडेंट वीजे पर गया था। मगर गए क्यों थे? वो भी मुझे बगैर बताए, क्यों? क्षमा, मैं तुम्हें बताने आया था। मैंने घर की घंटियां भी बजाई थी, शायद लाइट गई हुई थी, किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। तो क्या एयरपोर्ट जाते हुए आ रहे थे जो दोबारा नहीं आ सके? हाँ ना, अचानक वीजा आ गया, अचानक जाना पड़ गया। तो खत लिख देते। अरे क्षमा, फोन का जमाना है। अरे टाइम ही नहीं मिला। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डाला, बर्गर पिज्जा बनाए, लेकिन कनाडा की पासपोर्ट आ चुका है। इसका मतलब कि आप वहाँ की शहरी हो गए और हमें स्पॉन्सर करेंगे? हाँ हाँ, पहले क्षमा को लेकर जाऊंगा और उसके बाद तुम सबको भी बुला लेंगे। अरे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे बैठो ना बेटा, बैठो। ये लो ये लो ये लो, खाओ। तुमने क्या हुलिया बनाया हुआ क्षमा? क्या क्या हुलिया बनाया है? मैं तैयार होके आती हूँ। हाँ 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 हाँ। अरे कुछ और खाएंगे पिएंगे, बताएं। सब खाएंगे आराम आराम से, अभी तो हैं यहीं। अम्मा सभी खाएंगे ये सब। अरे क्या हो रहा है ये सब? तैयारी कर रही हूँ, अब वापस जाना पड़ेगा यार। अच्छा, मुझे अकेला छोड़ के तुम जा रही हो? तुम अकेली कहाँ हो यार, भूतों की पूरी फैमिली है यहाँ तुम्हारे साथ। चलो कल जाना है ना, तो शाम को बात करेंगे। अरे वाह क्षमा, ये मैं क्या देख रही हूँ? हेलो, मुझे भी नजर आ रहा है। इनसे मिलो, ये है भूतिया, फनकार भूतिया। भूतिया ये हरकतें हैं या सरनेम? नाम है मेरा, मंगेतर हूँ क्षमा का। क्षमा ये वही वाला है ना जो तुम्हें छोड़कर कनाडा भाग गया था? वाह, बड़ी तारीफें हो रही हैं, इंसानों में भी और भूतों में भी। वो तो होंगी ना, क्यों? सॉरी फनकार जी, ये तो फ्लो में मेरे मुंह से निकल गया था बस। अच्छा, तो आप वापस आ गए? जी, आ गया हूँ अपनी क्षमा के पास। आप क्षमा को छोड़कर गए और क्षमा ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। तबाही? कैसी तबाही? नहीं, कोई तबाही नहीं मचाई, मजाक कर रही है ये। नहीं, कुछ तो है। क्या किया है क्षमा ने मेरे पीछे? अरे कुछ नहीं, बेचारी आपके गम में 6-6 महीने तक भूखी पड़ी रहती थी, खाने को हाथ तक नहीं लगाया। 6 महीने? ये तो बस खाली पेट की डकार है। छोड़ें ये सब कुछ, ये बताएं आप लोग शादी कब कर रहे हैं? बहुत जल्द, बस इसकी इमिग्रेशन फाइल करनी है। अरीबा, क्या इन्हें भी आइल्स देना पड़ता होगा? हाँ भाई, सब कुछ चल रहा है इनके यहाँ भी। अच्छा, वो फनकार साहब, आप कनाडा में क्या करते हैं? आजकल इंश्योरेंस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। इंश्योरेंस? भूतों की?
अंग्रेजों में भी भूत होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, बल्कि हमसे ज्यादा तो वहां हैं, सारे अंग्रेजी भूत होते हैं। वाह भाई जबरदस्त, ये तो बेस्ट पार्ट हो गया, कैनेडियन इमिग्रेंट भूत। वाह। अरीबा? ये कौन है अरीबा? ये वही हैं जिन्होंने अरीबा को टेंशन दी हुई थी, अरीबा की स्टेप मदर। अच्छा, तो आप हैं वो जिन्होंने अरीबा को तंग करके रखा हुआ था। क्यों अरीबा? ये कौन है अरीबा? अब आप इनका मत पूछिएगा, वरना आप यहीं पर बेहोश हो जाएंगी। अपनी बात करें। मैं बस तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की है, मुझे अपने किए की सज़ा मिल गई है। आपको लगता है आपको जो सज़ा मिली है वो काफ़ी है? पता नहीं, मुख्तार मेरे सारे पैसे लेकर भाग गया है, मैं सड़क पर आ गई हूँ। बहुत अच्छे, तो फिर उसी सड़क पर चल के यहाँ से निकल जाए। मंतिशा, आप जा सकती हैं अभी, मैं आपसे कल मिलूंगी। ओके बेटा, अपना ख्याल रखना। छोड़ दिया? इतनी आसानी से जाने दिया? अरे मारे को क्या मारेंगे शमा, छोड़ो। चलो बिरयानी खाते हैं। हाँ हाँ, चलो 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 चलो। तो तुम क्या फनकार भूतों के पास जहाज भी होते हैं? होते थे अम्मा, कोविड के बाद बंद हो गए। अच्छा फनकार भाई, आपका वहाँ पे अपना घर है? अभी तो शेयरिंग पर रह रहा हूँ, मेरे साथ 2 भूत और 3 चुड़ैलें भी रहती हैं। हाँ भाई, मगर शादी के बाद मैं और शमा अपना घर कर लेंगे। आप जरा हम शमा और फनकार की शादी की बात कर लें। अगले महीने की कोई तारीख तय कर लें। हाँ, मैं जाके बैंक्वेट की रेट भी ले लेता हूँ। किस चीज के? बैंक्वेट के रेट। अम्मा शादी हॉल अच्छे वाले, वहाँ पे हवा ठंडे करने वाली मशीन भी है। ओ अच्छा। हाँ दिलदार, देखो खाने की जिम्मेदारी होगी तुम्हारी, सही है, और शादी का जितना खर्चा होगा सारा पैसा मैं दूंगा। शमा, तुम क्या पहन रही हो? कपड़े। शमा ने कॉमेडी की। वाह 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 भाई, बड़ा हंसी मजाक चल रहा है। हाँ, वो हम शमा और फनकार की शादी की बातें कर रहे थे। अरे वाह, तो तुम भी आओगी ना? हाँ, मैं भी आऊंगी शादी में। आओगी मतलब? अब ये तुम दोनों के हाथ में बैग्स क्यों हैं? हम जा रहे हैं, मेरी कल दुबई की फ्लाइट है, तो आज रात इसके घर रुकूंगी। क्यों, क्या हुआ? नाराज हो गई हो? हमसे कोई गलती हो गई क्या? ऐसी बात नहीं है दादी, आप सब तो बहुत अच्छे हैं। बस जिस काम से आई थी वो पूरा हो गया है, ये अब घर भी नीलाम नहीं हो रहा, आराम से आप लोग इस घर में रहें, अब कोई नहीं निकालेगा आप लोगों को। मगर अरीबा, तुम जा क्यों रही हो? दिलदार, तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही है? जानू, मेरा सब कुछ दुबई में ही है, और वैसे भी मैं आती जाती रहूंगी, जिस कमरे में रह रही हूँ उसी कमरे में आके रुकूंगी, तो कोई छेड़खानी मत करना। अरे नहीं नहीं, तुम बिल्कुल फिक्र न करो, वो कमरा तुम्हारा रहेगा, जब भी आओगी वहीं रुकोगी। ठीक है दादी, मैं चलती हूँ, कोई गलती हो गई हो तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। अच्छा मंतिशा, तुम तो यहीं हो ना, आती रहोगी ना? चुपचाप फरा से शादी करो, अगर कोई शिकायत मिली ना तो फिर तुम्हारी खबर लेने जरूर आऊंगी। इसका मतलब है तुम आओगी? अरे तुम्हें कोई शिकायत नहीं मिलेगी। ओके चलो, खुदा हाफिज। हाय 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 हाय, घर सूना करके गई है। कर गई। दिल तो बहुत लग गया था इससे। लग गया था। अब बहुत सन्नाटा होगा घर में। होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा भाई चलें सब, आज रात का खाना हम लोग बाहर खाएंगे। कढ़ाई सजी। भटकती तेरी यादों में, आहटे सी रातों में, तश्नगी सी बातों में, बेकरार बेसुकून
भटकती तेरी